प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान। तो देखिए, कुछ हमारे एमसीक्यू दिए गए हैं, 20 एमसीक्यू दिए गए हैं, उनके सलूशन हम जानेंगे क्या होगा। देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश चलता है, हम जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना, तो वो प्रकाश चलता है सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला सही हो जाएगा, ए लॉक किया जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ठीक है, तो कार्निया क्या होता है? आँख के बाहर उभरे हुए भाग को बोलते हैं कार्निया। ठीक, ये हमारा कार्निया हो जाएगा यहाँ से, पर तारिका भी नहीं होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल यानी रेटिना पे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दृष्टिपटल यानी रेटिना पे बनेगा। अगला सवाल है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, पीला या बैंगनी? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का, डी ऑप्शन आपका लॉक किया जाए। अगला सवाल हमारा क्या है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है भैया आपका डायोप्टर। क्या होगा? बी हमारा लॉक किया जाए। लेंस की क्षमता मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक जूल है ना, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। तो ये हमारा हो गया। अगला सवाल क्या है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, प्लस की होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये बी सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल की माइनस की होती है ना। अवतल क्या होती है भैया? माइनस की होती है। अगला सवाल हमारा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल दर्पण का या अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जिसका? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक हमारा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होगा भैया? एम्पियर होता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा भैया? ओम होता है। एम्पियर हमारा धारा का मात्रक है ना, वोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक होता है। अगला क्या है, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? विभवांतर को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर कहते हैं भैया इसको। अगला सवाल हमारा क्या, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर आपका बी, चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। अगला सवाल क्या है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज है वो धारा का तापीय प्रभाव ना, धारा के तापीय प्रभाव पे काम करता है, क्योंकि फ्यूज जो है उसका तार जो हीट हो जाएगा जिससे वो टूट जाता है। ठीक है, अतः ये तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हमारा है? सौर ऊर्जा है भैया। क्या है इसका? सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, कौन सा? सौर ऊर्जा हमारा ये हो जाएगा। अगला हमारा सवाल क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो हमने पढ़ा होगा अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है भैया, देखो यहाँ से, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगला सवाल क्या भैया हमारा है, फोकस दूरी f और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो f बराबर हम जानते हैं क्या होता है? r/2, जहाँ की r क्या है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अतः ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, f बराबर r/2 हो जाएगा भैया। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या दिया गया है कि अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो फिलामेंट बनाने में हमारा टंगस्टन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होगा भैया? टंगस्टन का उपयोग होता है। अगला सवाल हमारा दिया गया है, अवतल लेंस की क्षमता किसकी होती है? देखिए, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस किसकी होती है? माइनस की। क्षमता हो चाहे वो फोकस दूरी हो, दोनों किसकी होती है? माइनस की होती हैं। और उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस की होती है, फोकस दूरी भी प्लस की होती है। ठीक है,
अगला सवाल हमारा क्या, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो उसमें धारा का प्रवाह कम हो जाएगा, अर्थात तो उसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्या दिया गया है, किसी विद्युत जनित्र ना यानी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जो मोटर होता है वो हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।